डियर स्टूडेंट, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? आप इसकी डेफिनेशन देखें, आपके स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन आ रही है. Causative verbs are verbs that indicate some other person has done some action for someone else. I wrote a letter to my father yesterday. I had my friends write a letter to my father. My mother does the dishes in the garage. My mother made me do the dishes right here. अच्छा, इसके बेटा बेटा causative verb को पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, फिर हम इसकी डिटेल के साथ बात करते हैं. बेटा देखो, एक एक्शन होता है जो मैंने खुद ही किया होता है. आप देखें, मैंने पहले सेंटेंस में लिखा I wrote a letter to my father yesterday. बेटा ये who write the letter, who writes the letter? I. और who wrote the letter? I. तो हु आंसर करता है कि वो काम किसने किया, तो मैंने काम किया. और मुझे आपको ये भी पता चल गया कि वो लेटर किसको लिखा गया, माय फादर को भी लिखा गया, और क्या एक्शन हुआ. बेटा ये सारे सेंटेंस में मौजूद है, इसमें एक ही एक्शन है, करने वाला भी एक ही है. आप इसी को सेंटेंस को आगे जाके देखें, इसमें लिखा हुआ आई हैड माई फ्रेंड राइट अ लेटर टू माई फादर. इसमें भी खत वालिद मोहतरम ही को लिखा गया, लेकिन इसमें खत लिखने वाला मैं नहीं था, बल्कि क्या हुआ, आई हैड माई फ्रेंड राइट अ लेटर, मैंने अपने दोस्त से खत लिखवाया, जिसमें एक मैंने किसी और से काम करवाया, मैंने खुद काम नहीं किया. इसका मतलब आई मेड समवन टू डू समथिंग, आई मेड समवन डू समथिंग. देखिए मैंने क्या प्लस बोला पहले, आई मेड समवन टू डू समथिंग. ना 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 ना, गलत कर दिया मैंने. आई मेड समवन डू समथिंग फॉर मी. जब मैं किसी दूसरे फर्द से कोई काम करवाता हूँ तो आई यूज अ पॉजिटिव वर्ब, तो मुझे आई नीड टू यूज अ पॉजिटिव वर्ब. एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ लिखा है माय मदर्स डिशेज डज द डिशेज इन द गैरेज. अब बेटा डज द का मतलब, डज द डिशेज का मतलब डू द डिशेज, डिशेज को धोने को कहते हैं. वॉश द डिशेज आमतौर पे हम जो ना वो फिश फिनिशिंग जो ना वो नहीं कहते, लेकिन ये कि डू द डिशेज होता है, डू द लॉन्ड्री होता है, डू द शॉपिंग होता है. ये कॉलोकेशन है जो हम इस पहले पढ़ चुके हैं. तो माय मदर डज द डिशेज इन द गैरेज. देखें आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ हु डज द डिशेज, तो आंसर क्या है, माय मदर. लेकिन अगले सेंटेंस में देखें, माय मदर मेड मी डू द डिशेज. अब इसमें डिशेस किसने धोई हैं, मैंने धोई हैं. और क्या ख्याल है, मैंने मर्जी धोई अपने, ना ना ना, माय मदर मेड मी, मेरी अम्मी ने कहा चलो भाई काका धो, और फिर मुझे धोना पड़ा. अगर मेरी अम्मा मुझे ना कहती तो वो बर्तन ना धुलते. इसका मतलब है कि व्हेन समबडी makes other person do something we use a causative verb. And what are those causative verbs? अब बेटा जी आपको समझ लग गया. आपने अक्सर सुना होगा कली करा लो, पांडे कली करा लो, ठीक है ना, पेंट करवा लो, ये करवा लो, वो कर लो. तो बेटा इस सारे जब हम एक आदमी किसी दूसरे आदमी को मजबूर करता है कोई काम करने को, रिक्वेस्ट करता है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, लेट मी चेक व्हाट आर दोज पॉजिटिव वर्ब्स. हम इसको मजीद जाते हैं बेटा. लेट है, मेक है, हेल्प है, हैव है, और ये गेट है. ये बेटा जी 4 इंग्लिश वर्ब्स हैं जो मेजोरिटी जो है वो इस्तेमाल होते हैं. दीज आर द मैक्सिमम, बल्कि मैं कहूँ कि दीज आर द मैक्सिमम, बल्कि मैक्सिमम क्या, कंप्लीटली जो है ना हमारे जितने भी वर्ब्स यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, दे आर 5 इन नंबर्स. दे आर हाउ मेनी, दे आर 5 इन नंबर्स. कौन कौन से बेटा जिसको रिवाइज करें जरा देखें. सबसे पहले लेट है, फिर मेक है, हेल्प है, गेट है. इसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा, जरा फिर से कहना, जरा फिर से कहना, लेट, मेक, हेल्प, हैव, गेट. ठीक है जी. तो ये 5 जो है ना वो जो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिव वर्ब यूज होते हैं, ये 5 होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट लेट. लेट में ये आता है कि लेट क्यों यूज होता है जी, लेट परमिट समथिंग टू हैपन. जब किसी चीज को इजाजत दी जाए उसके अंदर लेट का वर्ड यूज करते हैं. लेट पर, अच्छा, 2 तरह के होते हैं, लेट परमिट समथिंग टू हैपन और पर्सन to person thing verb or base form. So I don't let my kids watch violent movies. Mary's father won't let her adopt a puppy. Don't let the advertising Spencer pass. इतना allow and permit के मानों में इस्तेमाल होता है. लेकिन जब बेटा आप याद रखिएगा तो गौर करें जरा. देखिए लिखा हुआ I don't let आगे लिखा my kids watch. देखें बेस फॉर्म लगी हुई है. My father, Mary's father won't let और क्या लिखा हुआ है, adopt. इसके बाद क्या लिखा हुआ है, don't let the advertising expenses surpass. ये देखें ये वर्ब की बेस फॉर्म बेटा यूज हो रही है. अच्छा, लेकिन अगर मैं इसका मतलब लेट का मतलब तो परमिट और अलाउ होता है, लेकिन जब मैं अलाउ की बात करूंगा तो टू वॉच आएगा, जब परमिट की बात आएगी तो टू ईट आएगा. तो अलाउ एंड परमिट आर मोर फॉर्मल वेज टू से लेट. इसका मतलब ये कि लेट इनफॉर्मल है और अलाउ और परमिट जो है वो फॉर्मल वर्ड है. ये इनफॉर्मल है लेट कहना. जब लेट के साथ यूज करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, बेस फॉर्म आएगी. आपने याद करना. ठीक है जी. नेक्स्ट
हमारे पास मेक है, और मेक में मतलब फोर्स और रिक्वायर समवन टू टेक एन एक्शन, मेक पर्सन, और मतलब ये क्या करते हैं, फोर्स और रिक्वायर समवन टू टेक एन एक्शन। तो आफ्टर बिली ब्रोक द नेबर्स विंडो हिज पेरेंट्स मेड हिम पे, अगेन बेटा जी बेस फॉर्म आ रही है, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स री राइट, बेस फॉर्म आ रही है, द स्कूल्स रिक्वायर द स्टूडेंट। अच्छा अब बेटा जी अगर रिक्वायर लिखा हो तो फिर टू आएगा, और अगर फोर्स आएगा तो बेटा जी तब भी क्या आएगा, टू आएगा। तो मतलब ये भी जो है मेक जो है वो इनफॉर्मल वे होगा किसके लिए कहने का, रिक्वायर और फोर्स में से। फोर्स इंप्लाइज वायलेंस, थ्रेट्स और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्रेशर, तो ये स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है। और जो मेक है ये जो है ना वो क्या कहते हैं कि इसको यूफेमिज्म भी कहते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि हम वो वर्ड यूज करते हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आई मेक हिम डू, मैंने उससे कहा कि आप ऐसा कर दें, और आई फोर्स हिम टू डू तो पावर आती है, रिक्वायर हिम तो पावर आती है, इसमें जोर से बात करने को कहते हैं। ठीक है बेटा जी, लेट और मेक क्लियर हुआ। लेट और मेक के अंदर एक चीज कॉमन थी, जल्दी जल्दी बताएं कौन सी कॉमन थी। ये कॉमन थी कि जब कभी लेट आ रहा था उसके बाद एक वर्ब था, जब मेक आ रहा था तब भी उसके बाद वर्ब था, और वो वर्ब की बेटा कौन सी फॉर्म आ रही थी, बेस फॉर्म आ रही थी। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नहीं बेटा आपका मैसेज ले लें जल्दी जल्दी से। जी बेटा जी बेस फॉर्म आ रही है, ईशा सईद ने बिल्कुल सही कहा। चलें जी ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है बेटा जी हेल्प। हेल्प का बेटा गौर करें कि हेल्प में क्या आ रहा है। हेल्प में आ रहा है, हेल्प के बाद आता है जी, हेल्प में कहते हैं जी असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग। इसका मतलब ये है कि हेल्प के बाद पर्सन, और हेल्प के बाद पर्सन, और उसके बाद अच्छा दो तरह की आ रही है, हेल्प के बाद वर्ब की बेस फॉर्म भी आ रही है और टू भी आ रही है। बेटा जी दोनों ही ये ठीक होते हैं, दोनों ही ठीक होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो बेस फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। जी बेटा जी हेल्प की बात सही कर रहे हो, दोनों ही आ रहा है, दोनों ही बेटा जी आ सकता है। जैसे आफ्टर हेल्प यू कैन यूज टू और टू नॉट, इन जनरल द फॉर्म विदाउट टू इज मोर कॉमन। ही हेल्प मी कैरी, ही हेल्प मी, he helped me carry the boxes, he helped me to carry भी हो सकता है। reading before help makes me relax भी हो सकता है, reading before help makes me to relax, ये दोनों ही ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेटा जी हैव के साथ देखें, हैव की बेटा जी दो जो है ना वो चीज़ें, एक तो बेटा जी देखना है हैव के बाद कोई पर्सन लिखा हो तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, ठीक है। और अगर हैव के बाद कोई थिंग आ जाए तो फिर बेटा जी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म आती है, अपने याद रखना है। आई विल हैव माई असिस्टेंट, देखें माई असिस्टेंट क्या चीज़ है, पर्सन है, तो देखें बेटा कॉल लगा हुआ है। द बिजनेसमैन, बेटा बिजनेसमैन हैड के बाद क्या लिखा, सेक्रेटरी पर्सन है तो मेक लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर, बेटा हेयर क्या चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है तो क्या लगा हुआ है, कट थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वी आर हैविंग आवर हाउस, नॉन लिविंग है तो पेंटेड आया हुआ है। बोथ हैड हिज टीथ, वाइट और टीथ बेटा क्या होगा, वाइट एंड होगा। बेटा ये बात समझ लगी। हैव के बाद अगर पर्सन आ जाए, अगर कोई पर्सन मेंशन हो तो बेस फॉर्म, और अगर इसके बाद कोई थिंग हो, कोई नॉन लिविंग थिंग का जिक्र हो तो फिर बेटा जी पार्टिसिपल फॉर्म। और याद है मेरा बेटा पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। ठीक है बेटा जी क्लियर है, ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं गेट, और गेट के बाद क्या रूल है बेटा, गेट की बात भी सेम। गेट का मतलब होता है कन्विंस समबडी या इनकरेज समबडी समवन टू डू समथिंग। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में गेट के बाद पर्सन हो तो बेटा जी टू इन्फिनेटिव आएगा, और अगर इसके बाद कोई पर्सन हो तो बेस फॉर्म आती है। जैसे देखें टू ना, यहाँ पे लिखे निकल नजर आएगा, गेट के बाद थिंग है, थिंग है तो बेटा जी पास पार्टिसिपल, पर्सन है तो टू वर्ब फर्स्ट में। एग्जांपल लेंगे, माय हस्बैंड हेट्स हाउस वर्क, आई कैन नेवर गेट हिम, गेट के बाद क्या लगा हुआ है, हिम तो क्या लिखा हुआ, टू वॉश। इस तरह से बट माय ब्रदर, ब्रदर के बाद गेट मी टू ट्राई, और उसके बाद द नॉन प्रॉफिट गॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर टू टेक, देखें गॉट अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल फोटोग्राफर टू टेक, ठीक है। और थिंक के बाद तो बेटा जी वॉश लगा हुआ है, डन लगा हुआ है, प्रिपेयर लगा हुआ है। सही है बेटा जी, बात समझ लगी आपको। इसमें अब ये देखें मजीद वैसे ही वो दोबारा रिवीजन की हुई है। लेट के बाद, लेट के बाद हमने क्या किया, बेस फॉर्म, मेक के बाद जो है बेस फॉर्म, हेल्प के बाद भी उसी तरीके की सेम चीज़ें जो है ना रिवाइज हो गई हुई हैं, बल्कि वो उसी तरह आ गया है। ज़रा जल्दी से रिवीजन कर लें। लेट के बाद क्या आता है, वॉच, बेस फॉर्म आ गई। लेट के बाद डॉट बेस फॉर्म, लेट के बाद भी बेस फॉर्म, मेक के बाद भी बेटा जी बेस फॉर्म थी, कहाँ कहाँ देखें बेस फॉर्म लिखी हुई है, दैट मेड हिम री राइट, और विल यू लेट मी यूज़, ये बेटा जी सेम नई चीज़ में आ गई। हेल्प के बाद कैरी, reading before and help me relax, my friends help me to write, और my teacher help me to get, ठीक है। और get में क्या था, गेट के बाद क्या था, यहाँ पे गेट आना चाहिए था, यहाँ पे गेट आना चाहिए। गेट के बाद अगर थिंग हो तो क्या